डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर कलाम ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ काम करते हुए भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, वे एक शिक्षाविद, लेखक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया। उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए उन्होंने न केवल वैज्ञानिक शोध किया, बल्कि युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित भी किया। इस ब्लॉग में हम डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जीवनी, उनके योगदान और उनके विचारों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले इस टेबल के माध्यम से पढ़िए डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अबू पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना आईएएफ की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। इसरो में निभाए अहम भूमिका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। क्यों कहा जाता है डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।